नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर से चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और इसके साथ अब मैं आता हूं अपने विषय पर। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम समास अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो तक हमने समास के कर्मधारय समास तक हमने पढ़ लिया है, उस पर चर्चा कर ली है। आज हम चौथे समास पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो चौथा समास का जो भेद है वो कौन सा हो जाता है। आज हम बात करेंगे द्विगु समास पर। किस पर चर्चा करेंगे? द्विगु समास पर। तो हम बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। मित्रों, आगे बढ़ने से एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें मित्रों। और पढ़ते समय हमेशा अपने साथ में कॉपी और पेन दो चीजें लेके बैठें और जो चीज पढ़ा रहा हूं आप उसको डिक्टेशन में लिखते रहें, साथ साथ लिखते रहें, ताकि आपके नोट्स भी साथ में अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं और आपकी पढ़ाई एक सार्थक तरीके से एक सही दिशा की ओर आगे बढ़े। तो मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं द्विगु समास पर। तो द्विगु समास की परिभाषा क्या हो जाती है? जहां एक पद संख्यावाचक विशेषण तथा शेष पद कोई संज्ञा हो, वहां समास कौन सा होता है? वहां द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि द्विगु समास में भी विशेषण आता है, लेकिन विशेषण का कौन सा रूप आता है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें मित्रों। संख्यावाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण। विशेषण आने के कारण ही कुछ विद्वानों ने और संस्कृत व्याकरण में द्विगु समास को कर्मधारय समास के भेद के रूप में भी पढ़ा गया है। अब हम बात करते हैं द्विगु समास के उदाहरणों के बारे में। तो मित्रों, यहां पर आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो भी संख्या आए, संख्या जो भी आ रही हो, वो उसके साथ में जुड़ी हुई संज्ञा की समुदाय का बोध करवाने वाली होनी चाहिए, उस संज्ञा के समूह का बोध करवाने वाली होनी चाहिए। समूह का बोध यदि कोई संख्या नहीं करवाती है तो ऐसी संख्याओं से बने हुए उदाहरण कभी भी द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएंगे। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत से शब्द अविभाव समास वाले भी कुछ लोग द्विगु समास के अंतर्गत रख देते हैं, जो कि उचित नहीं है। यहाँ हम बात करें समुदाय के लिए, कम से कम आप जानते हैं कि संख्या कितनी होनी जरूरी है, तो कम से कम 2 संख्या होनी जरूरी है। तो 2 की गिनती से आगे की जो संख्याएं हैं सामान्यतः वही द्विगु समास के अंतर्गत पूछी जाती है। तो हम बात करें तो आजकल परीक्षाओं में देखते हैं कि कभी कभी 1 की संख्या वाले जो शब्द हैं वो भी इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 1 की संख्या का कोई समुदाय नहीं बनता है, इसलिए ऐसे शब्द सामान्यतः द्विगु समास में नहीं पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं 2 की संख्या से। तो हम पहला शब्द यहाँ पर चुन लेते हैं द्विगु। अब आप ये कहोगे सर ये तो एक समास है, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो निश्चित रूप से द्विगु शब्द का समास विग्रह होगा। पिछले कई परीक्षाओं में ये शब्द समास के अंतर्गत पूछा जा चुका है। आप देखोगे इसका समास विग्रह हो जाएगा द्वि का मतलब 2 और गु शब्द यहाँ पर गाय के पर्याय के रूप में लिया गया है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा 2 गायों का समाहार। 2 गायों का समाहार, ये द्विगु शब्द का समास विग्रह हो जाता है। इसी प्रकार से शब्द आ जाता है कई बार द्विवचन। शब्द क्या आ गया? द्विवचन। हम यहाँ पर हर संख्या से बनने वाले 2-2 उदाहरण लेते हुए चलेंगे। अगर उदाहरणों की अगर हम बात करें तो उदाहरणों की कोई सीमा ही नहीं है, इतने उदाहरण लिए जा सकते हैं। सारे उदाहरण ऑन बोर्ड ऑनलाइन क्लास में पढ़ा पाना ज्यादा संभव नहीं है। क्लास भी काफ़ी लंबी हो जाती है और विद्यार्थी के लिए उतने शब्दों को पढ़ना भी
छोटी स्क्रीन पर, मोबाइल पर काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो समास के जो लक्षण है, जो भेद की प्रकृति है, उस प्रकृति को समझने का प्रयत्न करें। शब्द बहुत से हो सकते हैं, यदि आपने प्रकृति को, लक्षण को ढंग से समझ लिया है तो कितने भी शब्द आपके सामने आ जाएंगे मित्रों, निश्चित रूप से आप उन सभी शब्दों का समास विग्रह कर पाएंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो द्विगु समास के जो और उदाहरण है, मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है द्विवचन। 3 की संख्या से बनने वाले शब्द सामान्यतः, जैसे कि मैं बात करूं कि त्रिनेत्र या त्रिलोचन या त्र्यंबक, तो क्या इन शब्दों में द्विगु समास हो सकता है? इन शब्दों में द्विगु समास बिल्कुल नहीं होगा मित्रों। और कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें जो ये 3 की संख्या है, ये नेत्र संज्ञा के साथ जुड़कर के किसी नए अर्थ को प्रकट कर रही है। द्विगु समास के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं होती है, वो संख्या सामान्यतः किसी नए अर्थ की ओर संकेत करने वाली नहीं होती है। वो केवल संबंधित संज्ञा के समुदाय मात्र का बोध करवाती है, नए अर्थ का बोध नहीं करवाती है। इसलिए त्रिनेत्र, त्रिलोचन जैसे शब्द हम यहाँ पर नहीं लेंगे। हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया है त्रिशूल, या हमने शब्द लिख दिया है त्रिदोष। 4 की संख्या से चतुर्भुज, चतुरानन भी बनते हैं, लेकिन वो शब्द यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि वो अन्य अर्थ के संदर्भ में प्रयोजित होते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं चौमासा या चतुष्कोण। तो इस प्रकार से 5 से हम यहाँ पर लिख लेते हैं पंचतत्व और पंचधातु। पंचनद यहाँ पर नहीं आएगा, पंचवटी भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि सामान्यतः ये शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा इन शब्दों का समास विग्रह कर लेते हैं। इन शब्दों का समास विग्रह किस प्रकार से हो जाता है। सॉरी मित्रों, थोड़ी खुश्की हो गई गले में। तो द्विवचन का समास विग्रह हो जाता है 2 वचनों का समाहार। इसका समाहार 2 वचनों का समाहार, 2 वचनों का समाहार। इसी प्रकार त्रिशूल में क्या आ जाएगा? 3 शूलों का समाहार, 3 शूलों का समाहार। अच्छा, इसके बाद में शब्द आया है त्रिदोष। तो त्रिदोष का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 3 दोषों का समाहार। इसके बाद में शब्द आ गया है चौमासा। तो इसका समास विग्रह चाहे चौमासा लिखो या चतुर्मास लिखो, इन दोनों का समास विग्रह एक ही होगा। चौमासा भी लिखा हुआ आ सकता है, और कई बार आपको यहाँ पर एक और नया शब्द भी मिल सकता है, और वो शब्द कौन सा है? चतुर्मास। चतुर्मास। तो दोनों शब्दों का समास विग्रह एक ही होगा, और वो समास विग्रह क्या होगा? 4 महीनों का समाहार, 4 महीनों का समाहार। तो इस प्रकार से ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं चतुष्कोण। चतुष्कोण की जगह भी एक और नया शब्द आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द हो सकता है चौकोना। कौन सा हो सकता है वो शब्द? चौकोना। तो इन दोनों शब्दों का समास विग्रह भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा समास विग्रह? इनका समास विग्रह हो जाएगा 4 कोणों का समाहार। तो इस प्रकार से अगला शब्द आ गया है पंचतत्व। तो पंचतत्व का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 5 तत्वों का समाहार। आगे शब्द आ गया पंच धातु। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 5 धातुओं का समाहार, 5 धातुओं का समाहार। तो इस प्रकार से ये इन शब्दों के
समास विग्रह हो जाएंगे। हमने अभी तक 5 तक पढ़ा है, ये गिनती आगे 1000 तक चलेगी मित्रों। कुछ उदाहरण मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि शब्द आ गया 6 की गिनती से, अब हम अगर उदाहरण बनाते हैं तो शब्द आ जाता है षड ऋतु, या शब्द आ जाता है षण्मास। 7 की संख्या से शब्द आ जाएगा सप्त धातु या सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, या हम एक शब्द लिख सकते हैं सप्ताह। 8 की संख्या से अगर हम बात करते हैं तो शब्द हो जाएगा अष्ट सिद्धि, और शब्द हो जाएगा अष्ट धातु लिख सकते हैं। आप चाहें तो अष्ट चक्र भी लिख सकते हैं, योग के 8 चक्रों का समाहार हो जाएगा इसका समास विग्रह। 9 से हम शब्द लिख लेते हैं नवरात्र, नवरात्र, या हम शब्द लिख लेते हैं नवाहन, नवाहन, नवधा भक्ति। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण बन जाते हैं। आगे हम एक स्लाइड में और इसके उदाहरणों को पढ़ेंगे और उसके बाद में अगले जो भेद है उस पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं षड ऋतु की। तो षड ऋतु का समास विग्रह क्या हो जाता है? षड ऋतु का समास विग्रह हो जाता है 6 ऋतुओं का समाहार। क्या हो जाता है? 6 ऋतुओं का समाहार। अच्छा, इसके बाद में शब्द आया हुआ है षण मास। तो षण का मतलब भी 6 होता है और मास का मतलब क्या होता है? महीना। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? 6 महीनों का समाहार। आगे शब्द आ गया है सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु, सप्त का मतलब क्या हो जाता है? 7, और सिंधु का मतलब क्या हो जाता है? समुद्र हो जाता है। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? 7 समुद्रों का समाहार, या समूह भी लिखा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद में शब्द आ गया सप्ताह। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? सप्त का मतलब 7, और आह जो है इसका तात्पर्य अहन से लिया गया है। तो अहन का मतलब क्या हो जाता है? दिन। तो शब्द क्या हो जाएगा? 7 अहन, यानी कि दिनों का समाहार। 7 दिनों का समाहार सप्ताह। इसी प्रकार शब्द आया है आगे अष्ट सिद्धि। 8 की गिनती से हम बात करें तो शब्द आ जाता है अष्ट सिद्धि। समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका? 8 सिद्धियों का समाहार। ये शब्द हो जाता है अष्ट सिद्धि। इसी प्रकार शब्द आ गया अष्ट चक्र। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? 8 चक्रों का। और ये 8 चक्र किसके बताए गए हैं? ये 8 चक्र योग के बताए गए हैं। भारतीय योग शास्त्र में शरीर के 8 चक्रों को निर्दिष्ट किया गया है। साधनात्मक अवस्था में भी नवाधार चक्र तक की बात की गई है। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा 8 चक्रों का समाहार। आगे शब्द आ गया है नवरात्र। तो समास विग्रह हो जाएगा 9 रातों का समाहार। और उसके बाद में शब्द आया है नवाहन। तो नवाहन का तात्पर्य हो जाता है 9 दिनों का समाहार। नवरात्र का विलोम शब्द हो जाता है नवाहन। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? 9 दिनों का समाहार। 9 दिनों का समाहार। और इसी प्रकार उसके बाद में शब्द आया है नवधा भक्ति। तो नवधा का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखते हैं 3 शब्द हैं, नवधा और भक्ति। तो नव का मतलब तो क्या हो जाता है? 9। धा का मतलब क्या हो जाता है? भेद या प्रकार। तो 9 भेदों की या 9 प्रकार की भक्तियों का समाहार। भक्तियों का समाहार। तो इस प्रकार से ये उदाहरण बन जाते हैं 9 की गिनती तक। आगे हम और भी उदाहरणों की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1000 की गिनती तक के इनके उदाहरण
बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। ज़्यादा चिंतित मत होइएगा, मैं क्रम पूर्वक सारे 1000 तक नहीं लिखाऊंगा, अभी आप देखते जाइएगा। तो 9 तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे 10 पे उदाहरण इसका बन जाएगा दशक या दशाब्दी। दशक या दशाब्दी, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाता है हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हम लिख लेते हैं यहाँ पर शतक या शताब्दी, और इसी प्रकार ये 1000 का उदाहरण आ जाता है सहस्राब्दी। इसको मैं थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, क्योंकि इस तरह को लिखने को लेकर आपको कई बार समस्याएं हो जाती है। सहस्राब्दी, इस प्रकार से ये जो रूप है वह आपको परीक्षा में लिखा हुआ प्राप्त होता है। आप इस चीज़ को एक बार ढंग से देख लीजिएगा कि जो स होता है, इसी स के नीचे इस प्रकार से र को लिख दिया जाता है। इसका मतलब इसमें स क्या है, आधा है, और र क्या है, पूरा है, और दोनों का संयुक्त रूप क्या हो जाता है, स्र, इस प्रकार से हो जाता है। तो इन शब्दों का हम समास वगैरह एक बार कर लेते हैं। शब्द अपने पास में पहला शब्द आया हुआ है दशक, तो दशक का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा मित्रों, गौर कीजिएगा, 10 की संख्या का समाहार। 10 की संख्या 10 वर्षों का समाहार, सॉरी, दशक का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 10 वर्षों का समाहार। जो दशक है वही दशाब्दी है, यानी दशाब्दी का भी क्या होगा, समास विग्रह है 10 वर्षों का समाहार ही होगा। लेकिन शतक में यहाँ पर 100 वर्षों का समाहार नहीं होगा। शतक में यहाँ से इसका समास विग्रह हो जाएगा 100 की संख्या का समाहार। 100 की संख्या का समाहार। और आगे शब्द आया हुआ है शताब्दी, तो शताब्दी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, यहाँ इसका समास विग्रह हो जाएगा 100 वर्षों का समाहार। अब्दी शब्द आया हुआ है, अब्दी शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ष, तो 100 वर्षों का समाहार, ये क्या हो जाता है, ये शताब्दी हो जाता है। आगे शब्द आया हुआ है सहस्राब्दी, तो सहस्राब्दी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, सहस्र, तो सहस्र शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो 1000 यानी सहस्र वर्षों का समाहार। तो इस प्रकार से द्विगु समास के जो ये उदाहरण हैं, हमने इन उदाहरणों को पढ़ा है, जहां पर आपने देखा होगा कि इन सभी शब्दों में जो पहला शब्द है वो संख्यावाचक है, और उसके बाद में आया हुआ शब्द जो है वो क्या है, कोई सामान्य संज्ञा स्तर का शब्द है। आगे हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी कर लें कि जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया है कि एक पद संख्यावाचक विशेषण होना जरूरी है। तो एक पद में पहला पद तो संख्यावाचक हम ज्यादातर देखते ही हैं, तो क्या बाद वाला पद भी संख्यावाचक विशेषण हो जाता है? मित्रों, ये भी पर्याप्त चर्चा का विषय है और अच्छी तरह से समझने का विषय है कि संख्या शब्द बाद में भी हो सकता है। बाद में संख्या शब्द आ जाए, ऐसे हम यहाँ पर कुछ उदाहरण बना लेते हैं। उत्तर पद संख्यावाची, यहाँ पर आप देखोगे कि जो बाद में आने वाला जो दूसरा शब्द है वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख लेता हूं। जैसे मैंने शब्द लिखा है संपादक द्वय, कालत्रय, वचन द्वय, देवत्रय। तो इस प्रकार के उदाहरण निश्चित रूप से आपको परीक्षाओं में दिए जा सकते हैं। कई बार विद्यार्थी ये सोचकर भ्रमित हो जाता है कि यार परिभाषा में तो हमें ये पढ़ाया गया था, क्लास में भी ये पढ़ाया गया था और किताब में भी यही लिखा हुआ मिला था कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, यहाँ तो दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण आ गया, तो अब हम क्या करें? तो मित्रों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं
कि दूसरा पद संख्यावाचक आता है तो भी समास द्विगु समास ही होता है। अब आप समास विग्रह इसका कैसे करेंगे? पारंपरिक रूप से अब तक हम जैसे द्विगु समास के शब्दों का समास विग्रह करते आए हैं, उसी प्रकार से हम इन शब्दों का भी समास विग्रह कर देंगे। संपादक द्वय का समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा दो संपादकों का समूह या समुदाय। कालत्रय तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तीन कालों का समाहार। आगे शब्द आ गया है वचन द्वय, तो इसका समास विग्रह आप किस प्रकार से करेंगे? तो इसका भी आप इसी प्रकार से करेंगे दो वचनों का समाहार। सामान्यतः जब हम वाक्य के रूप में लिखते हैं तो संख्या शब्द पहले आ ही जाता है। देवत्रय है तो मित्रों इसका समास विग्रह भी क्या हो जाएगा? तीन देवों का समाहार या समूह। तो इस प्रकार से हमने आज समास कौन सा पढ़ा है? आज हमने द्विगु समास पढ़ा है। आज तक हम क्लास यहीं रखते हैं, क्योंकि समास के एक एक भेद को हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए समझने में भी आसानी होती है। वीडियो भी थोड़ा छोटा होता है तो आप तबीयत से देख भी पाते हैं। यदि यही वीडियो लंबे हो जाएंगे तो आपको पढ़ने में समस्या हो जाएगी। छोटी स्क्रीन पर मैं समझता हूँ कि पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है मित्रों। अगले वीडियो में हम आगे द्वंद्व समास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों पढ़ते रहिए। जाने से पहले एक बार आपको फिर से कहना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें मित्रों। धन्यवाद।